वन पीस चैप्टर 1081 के डिटेल स्पॉयलर्स भी आ चुके हैं और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का टाइटल है 10 शिप कैप्टन कुजान। देन इसका कवर पेज एक कलर स्प्रेड है जिसमें हम स्ट्राइड क्रू को सोते हुए देख सकते हैं और उनके ऊपर से बबल जा रहा है, जिसे देखकर मुझे शिकामारू की याद आ गई। और ये चैप्टर वहीं पर स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट चैप्टर एंड हुआ था, मतलब गार्प के गैलेक्सी इम्पैक्ट से, जहाँ हम कुजान को आते हुए देख सकते हैं। और कुजान आते ही हिबारी को फ्रीज कर देता है। कोबी उसकी हेल्प के लिए फौरन भागता है। फिर कुजान गार्प से लड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। अब यहाँ कुजान अकेला ही होता है और बाकी के ब्लैक बेल्ट पायरेट्स उसके साथ नहीं होते हैं। वो लोग शायद धोखे से अटैक करने का कोई मौका देख रहे होंगे। फिर कुजान गार्प से पूछता है क्या आप अपने नए अप्रेंटिस को बचाने के लिए अपने पुराने नंबर 1 अप्रेंटिस को मार सकते हैं, और साथ में ये भी कहता है आप हमेशा वही करते हो जो आपको पसंद होता है और मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है और मैं भी वही कर रहा हूँ, इसलिए मैं टीच के साथ हूँ। जिस पर गार्प जवाब देता है मुझे लगता था मैंने तुम्हें प्रेजेंट में जीना सिखाया है। फिर हम किसी एक आइलैंड पे टीच और कुजान का एक फ्लैशबैक देख सकते हैं जो कुजान और अकाइनो के पंख हजरत वाले बैटल के लगभग 1 साल बाद का होगा। कुछ ब्लैक बेल्ट पायरेट्स उस आइलैंड पर आते हैं और वो देखते हैं कि उनके कुछ क्रू मेंबर्स फ्रीज हो चुके हैं, जिसमें सान जॉन वुल्फ, वास्को शॉट और डॉग क्यू है। फिर ब्लैक बेल्ट पायरेट्स एक बार में आते हैं जहाँ पर कुजान होता है। वो वहाँ पर ड्रिंक करने लगते हैं। फिर लैफिड टीच को धीरे से कहता है कि कुजान को मारकर उसकी पावर ले लो, जिसे सुनकर कुजान गुस्सा हो जाता है और उन लोगों से फाइट करने के लिए रेडी होता है। बट टीच लैफिड की ओर से माफी मांगता है और कुजान को अपने क्रू को ज्वाइन करने का ऑफर देता है। और फिर टीच कुजान से बंसकार वाले आदमी के बारे में भी पूछता है और उसकी बातों से ऐसा लगता है ना कि उस आदमी के पास लास्ट रोड पोनिग्लिफ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि उस बंसकार वाले आदमी के पास एक ब्लैक शिप है और वो वर्लपूल्स क्रिएट करके अपने एनिमीज को डुबा सकता है। और जब ये दोनों उस आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तब हम उस आदमी की शिप का एक सिल्हूट देख सकते हैं। फिर शिरु कहता है शायद वो बंसकार वाला आदमी वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ काम करता हो और ये कोई चौंकाने वाली बात तो नहीं होगी कि पायरेट्स को वन पीस तक पहुंचने से रोकने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक पोनिग्लिफ अपने पास रखा हो। कुजान कहता है उसे उस आदमी के बारे में पता नहीं है और साथ में ये भी कहता है कि शायद तुम लोगों को लग रहा होगा कि वो आदमी मैं हूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ ओहरे में ही पोनिग्लिफ देखा है और वो भी रेड नहीं था, वरना मुझे याद रहता। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और हम फिर से गार्प वर्सेस कुजान फाइट देख सकते हैं। कुजान गार्प पे अपना आइस बॉल अटैक यूज करता है जैसे उसने मरीन फोर्ड में व्हाइट बेल्ट पे किया था ना वैसे, बट गार्प उस आइस को इजीली तोड़ देता है। फिर गार्प कुजान के हेड को पकड़ के एक नया अटैक यूज करता है और कहता है जो हेजिटेट करते हैं ना वो कमजोर होते हैं, और ऐसा कहकर अपना ब्लू होल अटैक यूज करता है। फिर गार्प कुजान को पटकता है और अपनी फिश से जमीन को फाड़ता है जिससे कुजान जमीन के अंदर चला जाता है। और फिर सीन कट होकर विनर आइलैंड का दिखाते हैं और ये वही आइलैंड है जहाँ लॉ वर्सेस ब्लैक बेल्ट फाइट चल रही है। हम यहाँ लॉ को देख सकते हैं जो हार चुका है। हम यहाँ पर टीच को भी देख सकते हैं जो हाफ रहा है और उसके चेहरे पर खून लगा है और वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। फिर टीच हंसता है और हंसते हुए कहता है मैं अब इसकी पावर्स के साथ क्या करूं, क्या इसे यूज करूं या फिर बेच दूं। और बेपो भी दूर से ये सब देख रहा होता है। फिर बेपो एक स्पेशल मेडिसिन खाता है जो उसे चॉपर ने दी थी। इस मेडिसिन से बेपो अपने सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बेपो का सुलोंग फॉर्म बहुत ही ऑसम लगता है। वो एक ह्यूज पोलर बियर जैसा लगता है और बेपो के सुलोंग फॉर्म को एक पूरा पेज डेडिकेट किया है। और इससे पहले कि टीच लॉ की पावर चुरा पाता, बेपो उस पर अटैक कर देता है और लॉ को लेकर सी में कूद जाता है। और क्योंकि ब्लैक बेल्ट का पूरा क्रू डेविल फ्रूट यूजर्स का है तो वो बेपो और लॉ का पीछा नहीं कर सकते। फिर हम लॉ की सबमरीन पोलर टैंक को देख सकते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और हम बाकी के हार्ट पायरेट्स को भी देख सकते हैं जिसमें से कुछ लोग सी में पड़े हैं तो कुछ जमीन पर, बट मुझे नहीं लगता उन्हें ब्लैक बेल्ट से कुछ भी खतरा होगा, कुछ पहले तो उनमें से किसी के पास भी डेविल फ्रूट पावर्स नहीं है। देन मुझे नहीं लगता कि उनमें से किसी की भी बाउंटी इतनी होगी कि टीच को उसमें इंटरेस्ट हो। फिर हम एक नरेशन देख सकते हैं कि न्यू वर्ल्ड में विनर आइलैंड पर हुए बैटल में पायरेट ट्रैफाल्गर लॉ और उसके हार्ट पायरेट्स हार चुके हैं। अब देखो गाइज, इस चैप्टर में ऐसा बताया ना कि हार्ट पायरेट्स आर डिफीटेड, बट चैप्टर 1079 में ऐसा बताया गया था कि किड पायरेट्स आर डिस्ट्रॉयड। तो भाई ये देखने के बाद मैं किड के लिए और ज्यादा वरीड हो गया हूँ। आपको क्या लगता है किड बचेगा या नहीं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको लास्ट रोड पोनिग्लिफ के बारे में और जानना है ना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं।